एक दिन एक लड़की को एक पक्षी का अंडा रास्ते में पड़ा हुआ मिला। उसने उसे उठाकर अपने बिस्तर में रख लिया। 2 दिन बाद वो अंडा उसकी ही तरह बड़ा हो गया। एक दिन जब वो उदास होकर रोई तो उसके आंसू अंडे पर गिरने लगे और फिर अगले ही पल वह अंडा फूटने लगा। डर के मारे लड़की अलमारी में छिप गई, लेकिन फिर जैसे ही उसने बाहर झांक कर देखा तो दिखा कि एक भयानक अधपका पक्षी अंडे से बाहर निकल रहा था। वह विशाल था और अधूरे पंखों वाला था। थोड़ी ही देर में वह खिड़की तोड़कर भाग गया। पिता के पूछने पर लड़की ने झूठ बोला कि कोई बड़ा पक्षी कमरे में घुस आया था, लेकिन रात को वो पक्षी फिर से वापस आ गया। पहले लड़की डर गई, लेकिन जब उसने देखा कि पक्षी घायल है और मदद मांग रहा है तो उसने उसका इलाज किया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा। लड़की को हमेशा से एक पालतू जानवर की इच्छा थी, लेकिन उसकी माँ बहुत सख्त थी। पर अब उसे अपना पालतू मिल गया था। भले ही वो अजीब और डरावना था, लेकिन जल्द ही लड़की को पता चला कि वो कोई साधारण पालतू नहीं बल्कि एक खतरनाक प्राणी है। एक रात पड़ोसी का कुत्ता भौंकता रहा और सुबह उसका मरा हुआ शरीर लड़की के तकिए के पास मिला। लड़की ने उसे छुपाकर दफना दिया, पर उसके छोटे भाई ने यह देख लिया। भाई ने माता पिता को बुलाकर सब बताने की कोशिश की, पर लड़की ने चतुराई से पक्षी को छुपा लिया। माता पिता को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी होनहार बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन माँ को गंध से कुछ शक हुआ और अलमारी की तलाशी ली, जहाँ उसे फटे कपड़े मिले। माँ नाराज हो गई और मान लिया कि लड़की प्रतियोगिता की तैयारी में लापरवाह हो गई है। लड़की अब पक्षी को खिलाने के लिए खुद चबाकर खाना देती थी, जैसे उसने डॉक्यूमेंट्री में देखा था। धीरे धीरे पक्षी में अजीब बदलाव आने लगे। उसके पंख झड़ने लगे और सिर पर इंसानों जैसे बाल उग आए। लेकिन लड़की ने बिना खतरे की परवाह किए उसे कपड़े पहनाए और सजाया। एक दिन स्कूल में फ्रेंड ने उससे बेहतर जिम्नास्टिक्स किया। माँ ने भी उसकी फ्रेंड की तारीफ कर दी। यह सुनकर लड़की के मन में जलन पैदा होने लगी। उसी समय पक्षी ने भी लड़की की भावनाएं महसूस की और सहेली पर हमला कर दिया। लड़की ने दृश्य देखा और डर से चीख पड़ी। माँ ने समझा कि वो प्रतियोगिता के तनाव में है। लड़की को लगा कि अगर सहेली हट गई तो वो जीत सकती है और माँ खुश होगी। घर लौटने पर उसने देखा कि पक्षी अब और ज्यादा इंसानों जैसा दिखने लगा है। यह संकेत था कि वह अब खुद लड़की जैसा बनता जा रहा है। अगली सुबह माँ ने कहा कि वो उसे छुट्टियां मनाने और प्रतियोगिता की तैयारी के लिए किसी और जगह ले जाना चाहती हैं। जब वे वहाँ पहुँचे तो लड़की को पता चला कि माता पिता तो पहले ही अलग हो चुके थे। माँ अब एक अंकल के साथ रह रही थी और एक छोटे बच्चे को गोद भी ले चुकी थी। पहले जो 4 लोगों का परिवार दिखता था वो तो सिर्फ माँ की सोशल मीडिया वाली छवि बनाए रखने के लिए था। अजनबी माहौल में लड़की खुद को अकेला महसूस करने लगी। उसी समय उसका पालतू पक्षी उसकी खोज में वहाँ पहुँच गया। अगले दिन सुबह माँ को स्कूल से फोन आया कि लड़की की सहपाठी घर लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गई। माँ उसे अस्पताल ले गई। सहपाठी की हालत देख लड़की सन्न रह गई। चेहरे पर कई टांके थे और एक हाथ काटना पड़ा था। उसे पिछली रात अपनी जलन पर पछतावा हुआ और गुस्सा आया कि कहीं यह सब उसके पक्षी ने तो नहीं किया। उसने खुद को तमाचा मारा जैसे वही पक्षी को मार रही हो, लेकिन तभी पक्षी आया और उसे अपने गले से लगा लिया। एक दिन माँ बाहर गई और अंकल को लड़की और बच्चे की देखभाल सौंपी। अब जाकर लड़की को एहसास हुआ कि अंकल उतने बुरे नहीं हैं, शायद उसके नकारे पापा से तो बेहतर हैं। जब वह बैकफ्लिप का अभ्यास कर रही थी और बार बार असफल हो रही थी तो डर रही थी कि अंकल डांटेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी तो अब तक सही से नहीं कर पाता। पर तभी अचानक से वो पक्षी चिल्लाने लगा। लड़की भागकर अपने कमरे में गई और उसे खाना देने लगी, लेकिन उल्टी की आवाज ने अंकल को शक में डाल दिया। अंकल ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन लड़की ने जोर से रोका, पर वह ज्यादा देर रोक नहीं पाई। अचानक पक्षी अंकल पर झपटा और अंकल का हाथ दरवाजे में फंस गया। अब क्योंकि वो लड़की जैसा दिखता था, अंकल को लगा कि ये वही लड़की है। बाद में लड़की आई और माफी मांगी, कहा कि अगर वह नहीं चाहते तो वो तुरंत जा सकती है, लेकिन अंकल ने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि लड़की को बस प्रतियोगिता की टेंशन हो रही है। उन्होंने कहा कि वो माँ को कुछ नहीं बताएंगे। जल्द ही माँ वापस आई और जल्दी जल्दी उसे प्रतियोगिता के लिए ले गई। लड़की हैरान थी कि सब इतनी जल्दी हो गया। माँ ने कहा कि अंकल और बच्चा यहीं रहेंगे। लड़की को चिंता होने लगी कि कहीं वो पक्षी उन्हें नुकसान न पहुँचा दे। प्रतियोगिता में वह जीत सकती थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि पक्षी बच्चे के कमरे में घुस गया है और उसके पास कुल्हाड़ी है। बच्चे को बचाने के लिए उसने अपने हाथ छोड़ दिए, जिससे वह नीचे गिर गई। पक्षी भी वहीं पर गिर पड़ा। जब अंकल आए तो उन्हें देखकर वह खिड़की पर चढ़ गया और जाते जाते गुस्से से फुफकारा। वहाँ प्रतियोगिता स्थल पर माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से निराश थी। जब वे अंकल के घर पहुँचे तो अंकल ने गुस्से में कहा, तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी ने क्या किया। पर फिर उन्हें शक होने लगा कि जो लड़की अभी है वो कुछ अलग सी लग रही है। लेकिन माँ और अंकल के बीच झगड़ा होने लगा। माँ का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कार में जोर से सिर मारा। फिर वे अपने पुराने घर लौट आए। पक्षी भी लड़की के साथ वापस आ गया, लेकिन लड़की अब उसे नहीं चाहती थी। उसने उसे ऊपर से धक्का दे दिया, लेकिन नीचे लड़की के पापा ने उसे देख लिया। लड़की माँ से माफी मांगने गई कि वो अब सब सही करेगी, लेकिन माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर पापा कमरे में आए और देखा कि पक्षी अलमारी में छिपा है। उन्होंने सोचा कि ये लड़की है जो हारने की वजह से उदास है और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद माँ कमरे में आई और पक्षी को देखा। बाल बिखरे हुए थे तो माँ ने उसे संवारने की कोशिश की, लेकिन बाल बहुत उलझे और सख्त थे। एक झटके में खाल के साथ बाल उखड़ गए। तभी पक्षी ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ में अपने नाखून गड़ा दिए। तभी असली
लड़की दौड़ती हुई भी आई। अब माँ को समझ आया कि ये दूसरी लड़की असल में कोई राक्षसी प्राणी थी। पक्षी फिर माँ पर झपटा, लेकिन लड़की बीच में आ गई और चिल्लाकर उसे दूर रहने को कहा। पक्षी उदास हुआ लेकिन चला गया। फिर लड़की ने माँ को सब बता दिया। माँ ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर उस पक्षी को मारने की योजना बनाई। तलाशी के दौरान माँ को पक्षी ने दबोच लिया। संघर्ष में माँ ने उसके पैर में चाकू घोंपा और भाग निकली। माँ अब उसे मारने ही वाली थी, लेकिन लड़की उस पक्षी से अब प्यार करने लगी थी। वह सामने कूद पड़ी और चाकू सीधे उसके सीने में घुस गया। माँ सन्न रह गई, पर फिर लड़की पक्षी के ऊपर गिरी और उसके खून की कुछ बूंदें पक्षी के मुंह में गईं, जिससे तुरंत ही उसके चेहरे के घाव भरने लगे। आंखें भी लड़की जैसी हो गईं। माँ दुख से टूटी हुई थी, लेकिन उसी पल जैसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।